आप अपने डेजिग्नेटेड दुश्मन जो आपसे कहीं दर्जा ज्यादा शक्तिशाली है, उन्होंने हम करते कुछ नहीं है या करते छोटी सी चीज है और उसकी ऐलान दुनिया भर में करते फिरते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम आ गए हैं वापस बिल्कुल एक न्यू वीडियो के साथ, और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं वो है पाकिस्तान। इंडियन डिफेंस एक्सपर्ट टेल्स वी कुडंट डू एनीथिंग इन पाक, द वर्ल्ड इज एक्सेप्टिंग व्हाट पाकिस्तान डिड। तो लाइक ये क्या है, ये क्या रिगार्डिंग वॉर है या फिर ऐसा क्या किया है पाकिस्तान ने जो हम नहीं कर पाए हैं, और वो चीज़ पूरा संसार है, पूरा वर्ल्ड है, वो चीज़ भी एक्सेप्ट कर रहा है, वो हम इस वीडियो के थ्रू जानेंगे। और यार ये लिटरली काफ़ी इंटरेस्टिंग रह रहे हैं ये चीज़ें, है ना। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले हम लोगों ने गौरव आर्या वगैरह की वीडियोस भी देखी थी जहाँ पे उनको लिटरली स्मैश कर दिया था। बाकी देखते हैं कि वीडियो कैसे होने वाली है। सो फिर आप भी देखिए, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। ये दो मकसद की बात है। जो करने वाले थे उन्हें तो पकड़ा नहीं गया है, न मारा गया है, अभी तक कोशिशें जारी है, न इनके कराने वाले कोई आइडेंटिफिएबल मारे गए। हाँ, आपने जाके बहावलपुर पे गिरा दिया मिसाइल, अपने वॉर की रिगार्डिंग है, लेकिन गिराया उनको पूरी पहले आपने खबर देने के बाद। वो तो अल्फाज में वो कहते हैं हमने उनको ऑपरेशन से पहले बता दिया था कि हम मिलिट्री टारगेट्स को नहीं मारेंगे, हम सिर्फ आतंकवाद के जो जगहें हैं उनको मारेंगे। तो पूरी वार्निंग उनको आपने दे दी, उन्होंने जा रहे हैं। तो उधर कोई हाई वैल्यू टारगेट्स नहीं थे, एक आध मिडिल वैल्यू टारगेट्स। तो उन्हें जितने हाई वैल्यू टारगेट्स थे उससे पहले ही वार्निंग, क्या 15 दिन से तो आप ढिंडोरा पीट रहे थे कि हम आ रहे हैं। तो वही काफ़ी वार्निंग है। उसके बाद अपने उसके ऊपर आइसिंग ऑन द केक उनको खास इन्फॉर्मेशन भी दे दी कि अब हम कर राजनीतिक दृष्टिकोण एक तमाशा था जो एक पार्टिसन पॉलिटिकल पर्पस से किया गया था। वो तो हासिल जो असल ऑब्जेक्टिव था वो था डोमेस्टिक ऑडियंस को मोबिलाइज करना, दिखाना कि हमने कुछ बहुत बड़ा कर दिया। जहां तक कि इसका बदला लेने की बात है, मेरे ख्याल से कोई बदला नहीं लिया गया, क्योंकि जिन्होंने करा और जिन्होंने करवाया उनको कोई क्षति नहीं पहुंची। पाकिस्तान मेरे हिसाब से आज जियो पॉलिटिकल प्रोफाइल पाकिस्तान का बढ़ गया है, साउथ एशिया पे छा गया है। पाकिस्तान है जो कि अरब और मुस्लिम कंट्रीज के साथ बहुत कुछ कर सकता है। हम घुस के मारेंगे, घर में घुस के मारेंगे। यू एक्सपोज कंप्लीटली द लिमिटेशंस ऑफ द एयरफोर्स कि उनकी तैयारी हमसे पहले होगी, और मेरे हिसाब से दे विल बी रेडी मच फास्टर। स्पीचेस देने से, तकरीरें देने से नहीं होता। हमारे पास कभी क्रेडिबल कन्वेंशनल वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटीज थी ही नहीं। जब पाकिस्तान को लगता ही नहीं है कि आपके पास लड़ाई की काबिलियत है, तो वो क्या करेगा? और कि आफ्टर 1 ईयर वी आर हेडिंग फॉर अ बिग ट्रबल। जो आपकी मेन फोर्स है, आपने 2019 में की, आपने अब करी, तो अब आपके पास कहाँ जाएंगे आप सामान लेने के लिए? जो वो जल्दी से तैयारी करेगा, वो पाकिस्तान कहीं नहीं जा रहा है। दिस थियरी आई हैव नेवर। आप मुझे बताइए हम तैयारी कैसे करेंगे? देख, वी नीड पीस। आज पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर 2 बार बोल चुका है कि आप सीज फायर की बात करिए और हमसे 3 मसलों पे बात करिए। S-400 चाहिए, हमें S-500 चाहिए। पूछिए क्यों? वो इसलिए चाहिए क्योंकि चाइना हाइपरसोनिक मिसाइल्स देगा पाकिस्तान को, उसका हमारे पास कोई हल नहीं है। व्हाट आई एम सेइंग इज कि ये ना एक टेंडेंसी है टू से कि हमारा जो एडवर्सरी है वो हमसे कमजोर है, उसको अंडर एस्टिमेट करना। वो कमजोर नहीं है। टू द बिग पॉइंट, द बिग पिक्चर इज प्लीज लुक फॉर पीस। पीस इज डूएबल। We need a leadership. उसके बाद शांत तो चीजें वैसी भी हो जाती है। अभी इजराइल का भी देखा हम लोगों ने, ईरान और इजराइल का क्या वाला पीस, शांति। अगर खतरा है तो आपको खतरा है। वी आर अ ग्लोबल साउथ कंट्री, हमें पीस चाहिए। हमारे 80 करोड़ लोग जो हैं वो गरीब हैं, उनके पास खाना। एंड चाइना से बात करिए, पाकिस्तान से, चाइना से क्यों नहीं बात करते हैं? ये स्टेबिलिटी आप ला सकते हो डेफिनेटली। पहले अपने देश को तो स्टेबल रखो। नहीं, फिर वो तो हम अलग बात पे चले गए। प्राइमरी प्राइमरी और देश को स्टेबल रखना बहुत बड़ी चीज है। मतलब कि आप हर चीज, जैसे आपने कहा, राजनीतिक दृष्टिकोण से देखोगे तो निश्चित रूप से वो देश में स्टेबिलिटी आएगी। जब तक आप देश को स्टेबल नहीं रखोगे, देश में लोगों से बातचीत नहीं करोगे, देश में पीस एंड सिक्योरिटी नहीं होगी, अपने युवाओं को आप स्किल नहीं करो, स्किल डेवलप, जब तक वो जो
जो काम करना चाहिए देश की शक्ति के लिए वो नहीं करोगे तो आगे हमारे लिए कुछ नहीं रहेगा। ठीक, तो एक चीज मैं ये चुका हूँ, मैं तो ये भी मानने को तैयार नहीं था कि हम ऐसी कुछ हरकत करेंगे ऑपरेशन सिंदूर में कि वी विल एक्चुअली क्रॉस देयर एयर स्पेस। हम इसी पे बड़े खुश हैं कि हमारी फौज जो है पाकिस्तान से दुगनी है, हमारे पास उनसे दुगने टैंक हैं, लेकिन हमारी फौज दुगनी है तो हम पाकिस्तान को हरा लेंगे। मैं हमारा कोई एडवांटेज नहीं है पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि आपकी शक्ति उस दर्जे पे पहुंच जाए कि आप अपने डेजिग्नेटेड दुश्मन जो आपसे कहीं दर्जा ज्यादा शक्तिशाली है, उन्होंने हम करते कुछ नहीं है या करते छोटी सी चीज है और उसकी ऐलान दुनिया भर में करते फिरते हैं। पाकिस्तान ने कह दिया ना, आप पानी बंद करोगे, बंद कर दोगे, एक्ट ऑफ वॉर है। आपके साथ लोग क्यों नहीं हैं? किसी के साथ आप नहीं खड़े हुए। पड़ोसी हमारे साथ, पड़ोसी आपके साथ क्यों नहीं है? क्योंकि आप उनके साथ नहीं खड़े हुए। नेक्स्ट ईयर ब्रिक्स आपके पास है, अभी ब्रिक्स ब्राजील में है। आपकी लीडरशिप क्यों कोई एक्सेप्ट करेगा सर? आपके पास ना टेक्नोलॉजी है ना इकोनॉमिक पावर है। आपकी पर कैपिटा इनकम ब्रिक्स की कंट्रीज में सबसे कम है। आपकी कोई स्ट्रेंथ नहीं है। बट वी ये जरूर कहना चाहूंगा कि ये सब ब्रिक्स में हम ये कर लेंगे या इस आसियान को रिवाइव कर लेंगे या जो भी कर लेंगे, ये सब चीजें राष्ट्र शक्ति पर आधारित है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आपकी बात इस वक्त कोई कहीं भी नहीं सुनने वाला, क्योंकि आप ठीक है, अगर हम अपनी जियोग्राफिकल पोजीशन और ये सेंट्रलिटी टू द एशिया पैसिफिक रीजन ये सब मैनिपुलेट कर लें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। पाकिस्तान एक बिल्कुल वीक स्टेट ने अपनी जियोग्राफिकल पोजीशन बहुत अच्छी मैनिपुलेट करके अपनी एक दुनिया भर में डिस्प्रपोर्शनेट अच्छी इमेज भी बना रहे हैं। लेकिन वो सब तभी हो सकता है जब आप किसी के लिए कुछ करने के लायक हो। पाकिस्तान कुछ करता है दूसरों के लिए। उन्होंने एक टेररिस्ट मुहिम चलाई पूरी सोवियत यूनियन के खिलाफ। अमेरिका को पढ़ाते रहे कि हम तालिबान के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं, उनको सपोर्ट करते रहे उसके बावजूद। तो पाकिस्तान इज सीन एज ए यूजफुल स्टेट। यू आर नॉट सीन एज ए यूजफुल स्टेट बाय एनीवन, इवन इन योर नेबरहुड। आप अगर बिकॉज़ कई सालों से आप तो विश्व गुरु बन गए ना। आप बोलते हो, आप करते कुछ नहीं हो। कितने बार दशकों से ये इस सरकार की बात नहीं है, नहीं सही बात है। दशकों से ये चल रहा है कि हम गए म्यांमार गए 25 MOU साइन करके आ गए, बांग्लादेश गए 50 MOU साइन करके आ गए। उसके बाद पूछिए प्रोजेक्ट्स कहाँ गए? आपने सही बोला कि अब इन सब के पास एक विकल्प है और चीन करके दिखाता है। तो ये हमें देखना है और हमारी क्या कैपेसिटी किसी के लिए कुछ करने के लिए। हम तो अपने लिए नहीं पूरा कर पा रहे। यही तो है ना। तो ये सोचना कि हम इस फोरम में चले जाएंगे, G7 में चले जाएंगे तो सब लोग हमारे साथ हो जाएंगे, हम ब्रिक्स में हैं तो हम कुछ कर लेंगे। ब्रिक्स में आपकी क्षमता क्या है? और फिर ब्रिक्स में वहीं पे चीन खड़ा है, तो आप तो आपका चॉइस कि शायद ब्रिक्स चीन के सामने आप सब कुछ हथियार डाल के कबूल कर लो कि हाँ जी वी आर द इंफीरियर ब्राजील आर से रशिया आर से इंडिया ऐसा सी से चाइना ऐसे साउथ अफ्रीका। मेरे मुताबिक वो रास्ता हमारे लिए वो रास्ता नहीं खुला नहीं, मुनासिब नहीं, मुनासिब ब्रिक BRICS। तो मतलब कि इसका कुछ एसोसिएशन है। ये निकलता है कि इस समय हिंदुस्तान एक स्थिति में है कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं है कि हम करें क्या। नहीं विकल्प है, लेकिन वो मुश्किल विकल्प है। वो विकल्प ऐसे हैं जिनके लिए आपको कई दशकों के लिए, सालों के लिए कम से कम, और दशकों। देखिए एक चीज आप देखें, जी जिनपिंग 2012 में पावर में आए। आप चीन की ट्रांसफॉर्मेशन देखिए ये 13 साल में। आपकी बात लोकतंत्र में हो सकता है, लेकिन उस तरह अगर वो हम चाहें उस लोकतंत्र को इस तरफ ले जाने के लिए तो सबको साथ ले जाना। बेशक जब तक सभी साथ नहीं होंगे तब तक इस लोकतंत्र में वो शक्ति नहीं देश को बांट के, देश को बांट के नहीं कर सकते। सही बात है यार। ये प्रॉब्लम है हमारे देश। अभी मोस्टली जो पंजाबी है वो खालिस्तान चाहते हैं ना, और कुछ लोग हैं वो अपना चाहते हैं, तो आप ऐसे नहीं कर सकते। आर्थिक ही से उसके बाद आपका डिफेंस बनेगा। और वेरी सिंपल थिंग, जब आप पैसा डालते हैं R&D में, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, यू नीड पीस फर्स्ट। एक मिसाल के तौर पे नहीं है ना, ये जैसे आत्मनिर्भरता की बात हो रही है। नाउ कमिंग बैक टू ऑपरेशन सिंदूर, जहाँ से हमने बातचीत शुरू करी थी, बात हो रही है 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट हम बनाएंगे, अपना इंजन अमेरिका से लाएं, जापान कह रहा है हमसे इंजन ले लो, ये कर लो वो कर लो।
ये सब बात चल रही है आत्मनिर्भरता की। अरे भाई, जब आपने वॉर का थ्रेशोल्ड इतना नीचे कर दिया है तो आप कहाँ से ये क्या कर रहे हैं? वो आपका एयरफोर्स चीफ रोज कह रहा है कि मुझे ना तो हेल कुछ दे पा रहा है ना DRDO कुछ दे पा रहा है। कहने का मतलब ये है, वही मैं बात कह रहा था, पीस इज डूएबल। इस पूरी वीडियो पे जो फोकस पीस पर दिया गया है। दूसरी बात है, मैं तो आपने सिंदूर की बात करी तो मैं उस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ। ठीक है, नहीं, ये जो आपने कह दिया ना कि एक्ट ऑफ वॉर है, हर एक्ट ऑफ टेररिज्म एक्ट ऑफ वॉर होगा, तो इस ये आपको जैसे आपकी FDI डिस्टेबलाइज कर देगी। कोई नहीं पैसा डालेगा अगर आप हर रोज बाहर जा रहा है FDI। नहीं, वही आपसे अर्ज कर रहा हूं। एग्जैक्टली नो ही इज राइट। ये बाहर जा रहा है FDI। तो आप FDI बाहर जा रहा है, आपके जो हाई वैल्यू इंडिविजुअल्स हैं वो भाग रहे हैं यहाँ से। तभी तो कहा ना कि जब तक देश की स्थिति में बदलाव नहीं आएगा तब तक देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। और देश की स्थिति में तब तक बदलाव नहीं आएगा जब तक कि आपकी नीतियां स्टेबलाइज न हो। आप एक तो रूल ऑफ लॉ खत्म हो चुका है। आप हर सुप्रीम कोर्ट, सर सुप्रीम कोर्ट कहता है आप बुलडोजर नहीं लगा सकते बिना, तो लगाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर दुनिया ने ये देखा है कि मिलिट्री कैपेबिलिटीज में पाकिस्तान जो है वो हिंदुस्तान का कॉम्पिटिटर है। जैसे आपसे कह रहा हूँ, जो 5 एयरक्राफ्ट की बात हो रही है, 5 या 6 जो भी हैं। वाह यार, काफी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेटिव वीडियो थी, काफी ज्यादा। वही लाइक मेनली तो इस वीडियो में पीस और डिग्निटी पे बात हुई है। वही, और दूसरी ये बात भी हुई है कि जो पाकिस्तान है उसके सपोर्टर इसीलिए क्योंकि वो दूसरे देशों के लिए भी करता है चीज़ों को। अगर वो नहीं करता तो फिर मतलब कि उतना सपोर्ट नहीं होते उसके साथ, है ना। तो ये हम लोगों को इस वीडियो से पता लगा। और दूसरी चीज़ पीस पर थी कि आपको शांति बनाए रखनी चाहिए। और यार देखा जाए, सिंदूर की बात रखी, लास्ट में क्या हुआ, शांति हो गया सब कुछ, और इजराइल और ईरान में शांति हुआ। तो इतना आपने क्यों ही करा ना, कितनी जाने गई, कितना कुछ नुकसान हुआ, इससे अच्छा आप पहली शांति कर लेते। तो गाइज यही था हमारा रिएक्शन। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और अगर इस चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करिए। बाय।